Assalamualaikum. Welcome to my channel Keep Up Study Line. Today we are going to learn how to use have to, has to, had to, will have to. We use these words when something is necessary and we are forced for do it. इसका मतलब ये होता है करना पड़ता है या लाजमी करना है, यानी जब कोई काम ज़रूरी हो या मजबूरी हो। ये फ्रेज़ल वर्ब्स नहीं हैं, ये फ्रेज़ल वर्ब्स नहीं कहलाते हैं। ये मॉडल लाइक एक्सप्रेशंस हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं। फ़र्क समझें। प्रेजेंट टेंस में हैव टू और हैज़ टू इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है करना पड़ता है, यानी कोई भी काम हमें जो करना ज़रूरी हो या हमारे लिए करना लाजमी हो। प्रेजेंट में हम हैव टू या हैज़ टू यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम विल हैव टू, इसका मतलब है करना पड़ेगा। पास्ट में हैड टू, यानी जो काम हमें करना पड़ता था वो हम यूज़ करेंगे। याद रखने की बात, हैव टू के साथ, हैव टू किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव टू लगेगा इन प्रेजेंट टेंस। और शी, ही, इट, इसके साथ हैज़ टू लगेगा। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब्स। हम हमेशा इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैव टू और हैज़ टू की। इसका मतलब है करना पड़ता है, जो काम हमारे लिए ज़रूरी हो या मजबूरी हो उसमें हम हैव टू और हैज़ टू लगाएंगे। और ये सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में इतना इस्तेमाल करते हैं, इसे हम आगे एग्जांपल्स में जब लेंगे, जब आपको बहुत प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। वी हैव टू स्टडी एवरी डे। हमें रोज़ाना पढ़ना पड़ता है। शी हैज़ टू कुक फूड। उसे खाना पकाना पड़ता है। ये वो सेंटेंसेस हैं जैसे हम डेली रूटीन में इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जो काम हमें करना पड़ता है उसके लिए, या जिसे भी करना पड़ता है उसके लिए हम ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हैव टू और हैज़ टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। देखें, जैसे शी हैज़ टू वेक अप अर्ली। उसे रोज़ाना सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब हम पास्ट की तरफ आते हैं। पास्ट में हम हैव और हैज़ टू यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ से हैड टू यूज़ करेंगे, लेकिन हम उसमें पास्ट में बात करेंगे। जो काम हमें करना पड़ता था ये पास्ट के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड टू कॉल माई फ्रेंड। मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करनी पड़ी या करनी पड़ती थी। दे हैड टू गो टू हॉस्पिटल। उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। शी हैड टू फिनिश हर होमवर्क। उसको अपना होमवर्क फिनिश करना पड़ा। शी हैड टू टेक मेडिसिन। उसको अपनी मेडिसिन लेनी पड़ती थी या लेनी पड़ी। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें इसका मतलब होगा कोई काम हमें जब करना पड़ता होगा उसके लिए हम विल हैव टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल हैव टू स्टडी हार्ड। ही विल हैव टू गो टुमारो। उसको कल जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेक अप अर्ली। हमें जल्दी उठना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा है हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू। इसकी मदद से आप डेली रूटीन के कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप घर में भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट्स में भी, अगर आपके माइंड में और भी जुमले हों और भी सेंटेंसेस हों इस हवाले से, तो आप वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इस हवाले से पूछना हो तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।